ओके हाय गाइस। आज के इस डेमो में मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ कि हाउ द डेटा सिंक विल यूज्ड। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि एक कंपनी के पास एप्लीकेशन सर्वर है और वो एप्लीकेशन सर्वर कनेक्टेड है एनएफएस सर्वर के साथ। तो एप्लीकेशन का सारा डेटा एनएफएस सर्वर के ऊपर है। नाउ एनएफएस सर्वर क्या है, धीरे धीरे उसकी स्पेस खत्म हो रही है और कंपनी चाहती है इस एनएफएस सर्वर को हम बंद कर दें और सारा डेटा को माइग्रेट कर दें एडब्ल्यूएस के ऊपर, और फिर वहां से वो डेटा इस एप्लीकेशन सर्वर के साथ माउंट किया जाए। तो वो सारी चीजें कैसे होंगी, हाउ वी कैन माइग्रेट दिस डेटा और अगेन यूज दैट डेटा विद दिस एप्लीकेशन सर्वर ऑन एनएफएस। तो इस पूरे डेमो में हम लोग इसी बात के ऊपर डिस्कस करेंगे और इसका पूरा डेमो में आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आपके पास AWS क्लाउड है। इस AWS क्लाउड में हम लोग यूज करेंगे डेटा सिंक सर्विस। तो डेटा सिंक सर्विस कैसे वर्क करती है, डेटा सिंक सर्विस के लिए इसका एक एजेंट चाहिए होता है। तो डेटा सिंक का एक एजेंट इंस्टॉल होगा आपके कंपनी के डेटा सेंटर में। तो ये किस पे इंस्टॉल हो सकता है, एक रेड हैट की मशीन हो सकती है, KVM VMware के ऊपर इंस्टॉल हो सकता है, और इसको हाइपर वी के ऊपर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन इसकी रहेगी एनएफएस के साथ रहेगी। आपका एजेंट टॉक करेगा आपके एग्जिस्टिंग एनएफएस सर्वर के साथ, क्योंकि ये डेटा आपको कॉपी करना है एडब्ल्यूएस के ऊपर। तो एडब्ल्यूएस में कहाँ डेटा जाएगा, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन आपकी TLS के ऊपर रहेगी। तो एजेंट वहां से डेटा पिक करेगा और एजेंट आपके सर्विस को भेजेगा और वहां से ये डेटा मूव हो जाएगा S3 बकेट में। तो ये पूरा कम्युनिकेशन आपका सेट हो जाएगा यहाँ पे। तो उसके बाद जब आपका S3 में सारा डेटा कॉपी हो जाएगा तो आप यूज करोगे स्टोरेज गेटवे। स्टोरेज गेटवे के थ्रू आप यहाँ पे लोकल कैशे कॉन्फ़िगर करोगे। जैसे इस एग्जांपल में मैं 100 GB का एक लोकल कैशे जो यहाँ पे डिप्लॉयड होगा कंपनी के अंदर। तो ये भी एक VM है जो आप डिप्लॉय कर सकते हो VMware के ऊपर और ESX सर्वर के ऊपर और Hyper-V और KVM के ऊपर भी। तो ये कम्युनिकेशन फिर ऊपर की कम्युनिकेशन बंद कर सकते हैं और यहाँ से कम्युनिकेशन एप्लीकेशन सर्वर की स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा बैकएंड पे S3 के साथ अटैच होगा थ्रू स्टोरेज गेटवे सर्विस। सो लेट्स स्टार्ट द डेमो। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे AWS डेटा सिंक सर्विस पे आता हूँ। तो सबसे पहले आपके पास ये स्क्रीन खुलेगी, हाउ टू ट्रांसफर द डेटा ऑन प्रेम टू स्टोरेज टू AWS। तो इसके लिए आपको एक एजेंट डिप्लॉय करना पड़ेगा, फिर आप टास्क क्रिएट करते हो, फिर आप ट्रांसफर करते हो डेटा को। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आप किसके ऊपर एजेंट डिप्लॉय करोगे, एजेंट डिप्लॉय कर हमारे कंडीशन में हम EC2 पे करेंगे, क्योंकि मेरे एनवायरनमेंट में क्या है कि हम लोग ये चीज कर रहे हैं। तो एक साइड के ऊपर मेरे इस एनवायरनमेंट के पूरा AWS नॉर्थ वर्जीनिया है और इस साइड पे ऑरिजोन मैंने यूज किया हुआ है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे EC2, अभी EC2 इंस्टॉल करने के लिए मेरे पास एक ऑलरेडी डेटा सिंक का एजेंट जहाँ पे डिप्लॉय हो ऐसी AMI इमेज चाहिए। तो मेरे पास ऑलरेडी इमेज है, ये AMI इमेज आई नो कि कौन सी है, लेकिन हाउ यू विल कम टू नो। तो उसका एक सिंपल वे है। तो देर इज ए कमांड, जो कमांड इन्होंने यहाँ पे भी दे रखी है अपने डॉक्यूमेंटेशन में भी। अगर आप देखोगे इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो रिक्वायरमेंट के लिए मैं आपको दिखाता हूँ रिक्वायरमेंट बार, एक मिनट। तो जब आप डिप्लॉय एन एजेंट पे क्लिक करते हो तो उन्होंने एक सिंपल कमांड यहाँ पे दे रखी है कि आपको कैसे करना है। तो कम डाउन एंड यू कैन सी दिस इज ए कमांड। तो ये कमांड रन करोगे तो US East 1, अगर मेरा नॉर्थ वर्जीनिया में मैं ये एजेंट डिप्लॉय कर रहा हूँ तो यहाँ से आपको AMI इमेज पता लग जाएगी। तो यू रन दिस कमांड, तो मैं ये देख सकता हूँ कि AMI इमेज है। अगर ये कमांड आपकी नहीं चल रही है तो यू हैव टू क्लिक ऑन द मींस रन द कमांड US AWS कॉन्फ़िगर। तो AWS कॉन्फ़िगर के बाद आपको कीज देनी पड़ेंगी, वो सीक्रेट एक्सेस कीज देनी पड़ेंगी, फिर आपको रीजन नेम देना पड़ेगा US East 1, और फिर आपको जस्ट फॉर्मेट को कीप इट नन, और फिर ये कमांड आपका वर्क करना शुरू कर जाएगा। तो अभी मुझे एजेंट इंस्टॉल करने के लिए इस AMI इमेज की ज़रूरत है। तो व्हाट आई विल डू, मैं नॉर्थ वर्जीनिया रीजन पे ऑलरेडी हूँ, तो मैं यहाँ पे लॉन्च एन इंस्टेंस।
तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे इस इमेज को। बाय डिफॉल्ट ये कम्युनिटी AMI में आएगा, कम्युनिटी AMI। तो यू कैन सी कि यहाँ पे ये इमेज दिखाई दे रही है, तो इसको सिलेक्ट कीजिए। एज पर द डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं कि आप जो इसकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप नीचे आओ, अगर आपके पास 20 मिलियंस फाइल्स आपको ट्रांसफर करनी है तो M4 2x लार्ज यूज करो, और मोर देन 20 मिलियन फाइल्स हैं तो 4x लार्ज यूज करो। तो रैम मिनिमम 32 GB और 64 GB होनी चाहिए, 80 GB इसकी मिनिमम रहनी चाहिए। बट in our case it is not that much required. I can use T2 medium as well. It will take some more time but it is fine. तो T2 medium भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोई चेंज नहीं करना। स्टोरेज में आपको नथिंग नीड टू वरी, 80 GB बाय डिफॉल्ट इट्स फाइन। टैग नेम डेटा सिंक एजेंट। सिक्योरिटी ग्रुप में मैं बाय डिफॉल्ट ऑल द सिक्योरिटी इज मींस ऑल द पोर्ट्स आर एक्सेसिबल, तो मैं उसको लॉन्च करता हूँ और इस पे अपनी कीज, जो आपकी कीज है उसको यूज कीजिए। मैं इसमें माइग्रेशन कीज यूज कर रहा हूँ। तो ये इंस्टेंस मेरा लॉन्च हो गया। तो इंस्टेंस लॉन्च होने के बाद ये देखिए T2 मीडियम है, ये पेंडिंग है, इट विल टेक सम टाइम। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं लॉग इन करता हूँ अपने ऑरिजोन में। तो क्योंकि मेरा अदर साइड जहाँ पे डेटा कॉपी करना है वो दूसरा रीजन है, तो इस साइड पे अभी आके मैं ये सर्विस को डिप्लॉय करता हूँ। तो मैं सबसे पहले डेटा सिंक सर्विस पे जाऊंगा, यहाँ पे जो मैंने अभी आपको दिखाया था। तो यहाँ पे अभी हमारा तीन ऑप्शंस है उसको एजेंट को कनेक्ट करने के लिए। जहाँ तो आप फिप्स यूज करते हो, ठीक है, जहाँ आप VPC एंड पॉइंट यूज करते हो, VPC एंड पॉइंट में आपके पास एंड पॉइंट होना चाहिए। अगर मान लो ये दो VPC के ऊपर कनेक्टिविटी है थ्रू प्राइवेट लिंक, ठीक है। दूसरा है लास्ट है पब्लिक एक्सेस जो हम यूज करेंगे। तो मैं इसका IP एड्रेस देता हूँ किसका, माई एजेंट। तो एजेंट मैंने ये जो डिप्लॉय किया इसका पब्लिक IP एड्रेस यहाँ पे मैं कॉन्फ़िग दे देता हूँ। अभी क्या होगा, ये सर्विस उसके साथ कनेक्ट करेगी। तो ये मेरी सर्विस इस एजेंट के साथ एक कनेक्टिविटी क्रिएट करेगी ओवर द TLS। तो वेट करेंगे, तो समटाइम्स इट्स टेक टाइम। तो यहाँ पे एक बार दोबारा कीजिए गेट एक्सेस गेट की, तो वेट कीजिए। ये समटाइम्स दिस विल गिव द प्रॉब्लम बट नो वरीज, जस्ट वेट कीजिए। अगर ये एरर बार बार आ रहा है तो सिर्फ क्या, समटाइम्स व्हाट हैपन कि आपका सेशन एक्सपायर कर जाता है। तो डू वन थिंग कि रिफ्रेश इट, स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। तो आप क्रिएट क्लिक कीजिए, क्रिएट एजेंट, यहाँ पे जस्ट IP एड्रेस दीजिए और गेट की कीजिए, वेट कीजिए फिर। तो समटाइम्स व्हाट हैपन कि व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग इट द सेशन इज एक्सपायर्ड, तो उसकी वजह से ये एरर मैसेज आता है। सी इट्स कंप्लीटेड। तो अभी एजेंट नेम दीजिए माई एजेंट डेटा सिंक, ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हो। तो ये मेरा एजेंट क्रिएट हो गया। अभी देखिए ये कनेक्टिविटी बन गई इस एजेंट सर्विस के थ्रू। ओके, ये सर्विस और AWS के ऊपर और ये मेरा एजेंट, इसकी आपस में कनेक्टिविटी क्रिएट हो गई। अभी मुझे क्या करना होगा, क्रिएटेड टास्क। तो ये टास्क का मतलब क्या है, टास्क है कि इसको ये बताना है कि मेरा कहाँ से डेटा पिक करना है और कहाँ पे स्टोर करना है। तो मेरा सोर्स कहाँ है और डेस्टिनेशन कहाँ है, तो टास्क में हमें करना है। तो यहाँ पे सोर्स लोकेशन बताना है। सोर्स लोकेशन मेरा कौन सा है, NFS। NFS में मेरा एजेंट के थ्रू ये उस NFS सर्वर पे कनेक्ट करेगा, तो एजेंट का नाम दिया NFS सर्वर। तो NFS सर्वर पे जाइए, उसका IP क्या है, इसमें प्राइवेट IP भी वर्क करेगा क्योंकि ये एक ही सबनेट में रन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे प्राइवेट IP दीजिए और उसका माउंट पॉइंट क्या है। अगर माउंट पॉइंट आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो अपने NFS सर्वर पे जाइए। NFS सर्वर पे आप देखिए कि आपको अपने कौन सा माउंट पॉइंट शेयर किया हुआ है। अगर नहीं याद तो आप सिर्फ ये कमांड दोबारा रन कीजिए,
शो माउंट हाइफन ई लोकल होस्ट। तो ये आपको बता देगा कि आपका कौन सा माउंट पॉइंट आपने शेयर कर रखा है। नहीं तो एप्लीकेशन पे जाके आप एप्लीकेशन पे जाइए, यहाँ पे माउंट कमांड रन करेंगे, तब भी वो आपको दिखा देगा कि आपका स्लैश डेटा स्लैश एनएफएस ये आपका शेयर्ड है, तो आपने एप्लीकेशन पे यहाँ पे माउंट कर रखा है, तो स्लैश डेटा स्लैश एनएफएस हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट, अभी डेस्टिनेशन, तो हमने सोर्स तो बता दिया यहाँ पे कि हाँ ठीक है, यहाँ से इस एजेंट के थ्रू इस एनएफएस सर्वर का आईपी, और मैंने उसका जो फोल्डर था जो मुझे कॉपी करना है जिसमें सारा डेटा है डालना है। अभी मुझे इस S3 के बारे में बताना है, तो नाउ यू कैन कम ओवर हियर, टेल विच S3, क्लिक ऑन S3, और यहाँ पे रीजन आपने ऑलरेडी ओरिजोन है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे कौन सी बकेट में जाए। अगर बकेट ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, इन माय केस मैंने ऑलरेडी कर रखा है डेटा सिंक डेमो एक्सा करके, तो मैंने डेटा सिंक डेमो एक्सा, लेट मी शो यू। तो मैं S3 में क्लिक करता हूँ, तो डेटा सिंक डेमो एक्सा, मैं इसमें जो ऑलरेडी फोल्डर है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। नहीं तो आप एक नया एक नई बकेट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं अपने इस पे दोबारा आता हूँ, क्लोज, ठीक है, इसमें कोई नहीं है, तो मैं इस बकेट का नाम वहाँ पे ऑलरेडी हम दे चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक, इसमें बैकएंड डेटा कहाँ पे कॉपी होगा, तो यहाँ पे ये सारी ऑप्शंस आपको दिखाई देगी, स्टैंडर्ड, इंटेलिजेंट टीयरिंग, कहाँ पे डेटा जाके कॉपी हो रहा है, तो आई एम गिविंग स्टैंडर्ड। तो फोल्डर नेम, अगर आपको कोई पर्टिकुलर फोल्डर नेम देना है जिसके अंदर जाके ये सारा डेटा कॉपी हो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नाम देता हूँ माई डेटा, तो माई डेटा के अंदर सारी फाइल्स जो भी मैं बनाऊंगा वो क्रिएट होगी। अभी ये रोल, अगर तो ये रोल ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है, माई इन माई केस इट इज ऑलरेडी कमिंग हियर। अदरवाइज क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऑटो जनरेट के नीचे जो ऑप्शन है, आपके कंडीशन में अगर नहीं आता तो ऑटो जनरेट कर दो। उससे भी अच्छा एक है कि आप पहले रोल क्रिएट करके रखो और यहाँ पे सेलेक्ट कर लो उस रोल को, जैसे मेरे साथ ये बहुत सारे रोल्स ऑलरेडी है, तो आप जस्ट उसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने ऑलरेडी एक रोल क्रिएट कर रखा है, नहीं तो आप ऑटो जनरेट करके यहाँ पे जनरेट भी कर सकते हो। नेक्स्ट, तो यहाँ पे टास्क नाम दीजिए माई टास्क डेटा माइग्रेशन, तो मैंने उस टास्क का नाम दे दिया डेटा माइग्रेशन। अभी ये क्या करेगा, ये वेरीफाई द डेटा, इसमें तीन ऑप्शन है, चेक इंटीग्रिटी ड्यूरिंग ट्रांसफर, वेरीफाई ओनली द डेटा जो ट्रांसफर है उसको वेरीफाई करना है, वेरीफाई ऑल डेटा इन द डेस्टिनेशन, और डेस्टिनेशन पे जाके टेस्ट करना है। तो मैं जस्ट वेरीफाई ओनली द डेटा जो ट्रांसफर हो रहा है उसको कर रहा हूँ। फिर कई कंपनी में क्या होता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ नहीं होती, तो यहाँ पे अगर आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो, सारी यूज़ कर रहे हो बैंडविड्थ, तो कंपनियों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप यहाँ पे पर्टिकुलर मेंशन कर सकते हो, मुझे 4 Mbps ही यूज़ करनी है, 100 Mbps यूज़ करनी है ट्रांसफ़र के लिए। अदरवाइज यूज एज अवेलेबल इन अवर डेमो, यूज अवेलेबल जो भी होगी वो आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो एंटायर लोकेशन। तो अभी आप पर्टिकुलर होता है कि आपके एनएफएस में बहुत सारे फोल्डर हो सकते हैं, 1 2 10 20 100, आपको पर्टिकुलर अगर कोई फोल्डर कॉपी करना है तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे स्पेसिफाई फोल्डर, तो यहाँ पे फोल्डर नाम दोगे। अगर आप सारी लोकेशन जो भी उसमें फाइल्स हैं उसको करना चाहते हो, इन माय कंडीशन इन दिस डेमो आई विल यूज ऑल द एंटायर सोर्स लोकेशन। तो अभी यहाँ पे आपको करना है कि ट्रांसफर हो जाएगा, तो ट्रांसफर ओनली डेटा दैट हैज चेंज्ड। तो ऐसा नहीं है कि हर बार नया सारे का सारा डेटा दोबारा कॉपी करेगा, नहीं, तो जो चेंज होगा सिर्फ वो कॉपी करेगा, ठीक है। तो इसको आप शेड्यूल भी कर सकते हो। ये शेड्यूल क्यों करना जरूरी होता है कि मान लीजिए आप इसको डेली 9 बजे शुरू करते हो, रात के 9 बजे, 21 20
वन में दे देता हूँ कि रात को 9 बजे स्टार्ट कर दे डेटा ट्रांसफर होना। दिन में ऑलरेडी ये कहीं ना कहीं यूज हो रहा होगा मेरा एनएफएस सर्वर, तो दिन में ना करे। ठीक है, तो आप शेड्यूल भी कर सकते हो इसको कि रात को इतने बजे 9 बजे स्टार्ट हो और डेटा ट्रांसफर शुरू हो जाए इसका। ठीक है, और आवरली कि हर आवरली मतलब आपको हर एट मिनट व्हाट टाइम पे ये स्टार्ट हो सिंक्रोनाइजेशन, तो वो भी कर सकते हो। इन माय कंडीशन आई एम जस्ट मेंशन नॉट शेड्यूल्ड, तो यहाँ पे लॉग्स। अभी क्या है कि लॉग्स कौन से जनरेट करेगा? डोंट सेंड द लॉग्स, लॉग बेसिक इंफॉर्मेशन ऑल ट्रांसफर ऑब्जेक्ट्स। मैं ऑल ट्रांसफर ऑब्जेक्ट्स कर रहा हूँ क्योंकि बहुत कंपनियों में ऑडिट में ये रिक्वायर्ड होता है कि जितनी भी फाइल्स ट्रांसफर हुई हैं उसका लॉग्स जनरेट हो। तो अभी मैं एक टास्क क्रिएट कर देता हूँ। तो देखिए ये एक टास्क क्रिएट हो गया, क्रिएटिंग स्टेट। ठीक है, इसमें कोई शेड्यूल नहीं है। आप लॉग्स यहाँ पे देख सकते हो कि लॉग्स के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है, और ऑप्शंस, ये लोकेशन देखो, अभी ये अवेलेबल स्टेट में है। तो अभी मेरा डेटा ट्रांसफर शुरू नहीं होगा, तो शुरू करने के लिए आई हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट। तो यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कीजिए। आपका डेटा यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्टार्ट होने के बाद सी एग्जीक्यूशन डिटेल्स, तो ये लॉन्चिंग में आ गया। ठीक है, अभी ये लॉन्च कर रहा है। तो इस बकेट में जाके डेटा कॉपी होगा। तो अभी वेट कीजिए लॉन्चिंग से। तो अगर आपको लॉग ग्रुप देखना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, लॉग ग्रुप में जाइए, तो यू कैन सी कोई लॉग जनरेट हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे ये मेरा पुराना लॉग ग्रुप है, तो इसमें बहुत सारे हैं। ये लेटेस्ट वाला उठाइए, जो आपकी कंडीशन में माइट भी एक ही होगा। तो ये देखिए रिक्वेस्ट टू स्टार्ट द टास्क, उसको स्टार्ट करने के लिए टास्क मिल गया। ठीक है, जस्ट वेट कीजिए थोड़ी देर। इट विल टेक अनदर 2 to 3 minutes डिपेंड अपॉन साइज ऑफ योर वीएम। तो वो कितनी जल्दी उसको ट्रांसफर कर सकता है, समटाइम्स इट विल टेक मोर टाइम। तो आपको वेट करना होगा। और सेम टाइम पे आप अपने बकेट में जाइए, इस बकेट पे रिफ्रेश कीजिए। तो आपको यहाँ पे माई डेटा जो हमने फोल्डर वहाँ पे दिया था वो क्रिएट होगा। तो कौन सा फोल्डर हमने बनाने के लिए बोला था? माई डेटा, यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो वो इस बकेट में जाके ये बनाएगा। अभी लॉन्चिंग पे है, वेट कीजिए। Okay, so it is now came back again into the available mode. See here your task. So your task is completed now. Go to your logs and just refresh your logs. See here all the files which is starting from whatever is there as are, so all the files you can see here, it's moved just 146, 147 like that. So let's check into our S3 bucket as well. So here it is not showing, just refresh it. Once you refresh, you will see a folder my data which we mentioned, and all the files is here now. So now you can see source to destination, all the files is copied from here to here. Now how to use these files again, okay, that I will show you into the next demo. So how you have to stop it NFS and close this data sync agent, these services, because your data is copied. Okay, so last time how it is, once again how it will be, I will show you into the next video. Thanks to watching this video. Please don't subscribe to subscribe this channel. Thank you.